मित्रों, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय बीत रहा है वह कभी लौट के आने वाला नहीं है। मित्रों, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट नहीं हैं, आज हम उसका यूज़र हैं। जिसने समय के साथ चलकर इंडस्ट्री का चुनाव करके उसका हिस्सेदार बन गया, वह आज करोड़पति है। 1960 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई। 1970 के दौर में टेलीविज़न इंडस्ट्री, 1980 में नॉन बैंकिंग, 1990 में कंप्यूटर इंडस्ट्री, 2000 में वाटर और प्रॉपर्टी डीलिंग इंडस्ट्री आई। 2010 में आईटी, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, और 1920 का जो दौर है वेलनेस इंडस्ट्री का दौर है। दोस्तों, आज जो किसी तरह से अपना जीवन काट रहा है, या यूँ कहें कि जो इंसान अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा से नहीं गुजार रहा है, कहीं ना कहीं वह अपने समय के इंडस्ट्री को नहीं चुना और उसका हिस्सेदार नहीं बना, परंतु निश्चित रूप से उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। जैसे आप अपने घरों में देखें, प्लास्टिक के कितने सामान हैं। जिस समय प्लास्टिक इंडस्ट्री आई थी, क्या उस समय आप उसके हिस्सेदार बने? नहीं बने। इसीलिए आज आप उसके यूजर मात्र बन के रह गए। टेलीविज़न घर घर में है, कंप्यूटर और मोबाइल से कोई भी घर अछूता नहीं है, कोई भी परिवार अछूता नहीं है। आज सभी लोगों के पास मोबाइल है। पानी, जो वाटर इंडस्ट्री आई थी, उसमें उसका हिस्सेदार नहीं बने, लेकिन आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर लोग पानी खरीद कर पी रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी काम ऑनलाइन हो रहा है। जितने सारे काम हैं सब के सब ऑनलाइन। पढ़ाई, परीक्षा, चुनाव प्रचार, सब के सब ऑनलाइन हो चुका है। क्या आप और हम इस इंडस्ट्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, कर रहे हैं, लेकिन आप उसके यूजर हैं। अगर आप इसके हिस्सेदार होते तो आप भी अच्छा लाइफ स्टाइल बिता सकते थे। आपके पास भी हर चीज़ संभव था। 2020 में प्रारंभ हुई है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर इसका भी हम पार्ट या हिस्सेदार नहीं बने तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, और आने वाला पीढ़ी कदापि माफ़ नहीं करेगा। वेलनेस का अर्थ होता है लुक बेटर, फील बेटर, अर्थात सुंदर दिखें और स्वस्थ महसूस करें। आज हर इंसान सुंदर दिखना और स्वस्थ रहना चाहता है। वेलनेस इंडस्ट्री से संबंधित अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों के सलाहकार बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के समय के वित्तीय सलाहकार पॉल जॉन पिल्जर ने 2012 में एक बुक लिखा है। हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसे सुपर कंट्री के राष्ट्रपति के, उसमें भी दो राष्ट्रपति के वित्तीय सलाहकार, एक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और दूसरा जॉर्ज बुश, इन दोनों के वित्तीय सलाहकार पॉल जॉन पिल्जर ने वेलनेस पर 2012 में एक बुक लिखा है जिसका नाम है वेलनेस रिवोल्यूशन, अर्थात स्वास्थ्य क्रांति। उन्होंने इस बुक में लिखा है कि 2020 से वेलनेस इंडस्ट्री का दौर शुरू होगा
और यह एक क्रांति के रूप में उभरेगा। पूरे विश्व में यह छा जाएगा। 2020 से 2050 तक इस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है दोस्तों। अभी तक दुनिया में जितनी इंडस्ट्री बनी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस किताब में लिखा कि अभी तक दुनिया में जितनी इंडस्ट्री बनी है वह सिंगल या डबल बिलियन डॉलर की बनी है, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री अकेला ट्रिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। मित्रों, जिन लोगों ने सही समय पर सही इंडस्ट्री का और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव किया, आज उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद हैं। राइट समय 2020 है, राइट इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है और राइट प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। हाँ मित्रों, तो आपको सही समय चल रहा है, आपके लिए सही समय चल रहा है। सही इंडस्ट्री की भी शुरुआत हो चुकी है और सही प्लेटफॉर्म भी आपके पास मौजूद है। इसलिए मित्रों, आपको अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए राइट समय 2020 है और राइट इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है और राइट प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। तो FLP ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। सही प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कैसे है, इसके लिए हम उस फॉर एवर का प्रोफाइल को देखते हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के संस्थापक मिस्टर रेक्समैन एक विजनरी पर्सन हैं, जिन्होंने 2 मिशन को लेकर 1978 में फिनिक्स एरिजोना US में FLP की बुनियाद रखी, यानी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बुनियाद रखी। उनका मिशन था स्वस्थ समाज का निर्माण करना और दूसरा समृद्ध समाज का निर्माण करना, अर्थात हमारे यहाँ जो भी काम करें वो हेल्दी रहें। और हाँ दोस्तों, तो मिस्टर रेक्समैन ने यह सोचा कि हमारे यहाँ जो भी काम करने वाला हो वह हेल्दी रहे और फिर वह वेल्दी भी बने। आज फॉर एवर अपना सफलतापूर्वक 42 वर्ष पूरा कर चुका है। 2 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और आज फॉर एवर के पास 200 प्लस प्रोडक्ट है। एक शहर से फिनिक्स से शुरू हुई थी और लगभग 168 देशों में पहुंच गई है। फॉर एवर के पहला मीटिंग में 43 इंसान शामिल हुए थे और वर्तमान में 10 करोड़ FBO हैं और लगभग 30 करोड़ से ऊपर यूजर हैं। पहले वर्ष का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए था और आज का टर्नओवर दोस्तों लगभग 28,000 करोड़ है। INC विश्व की एक संस्था है जिसके अनुसार 500 कंपनियों में फॉर एवर का स्थान 6ठा बताया है। विश्व में के MLN कंपनियों और डायरेक्ट सेलिंग में फॉर एवर का स्थान पहला है। फॉर एवर एलोवेरा के पत्ता और मधुमक्खी के छत्ता में वर्ल्ड लीडर है। फॉर एवर ग्लोबल मार्केट में 80% से अधिक एलोवेरा और एलोवेरा से उत्पादित पदार्थ का वितरण करती है। इसी तरह फॉर एवर इंटरनेशनल मार्केट में
70% से अधिक बी हाइव्स प्रोडक्ट का उत्पादन और वितरण करती है। दोस्तों फॉरएवर एलोवेरा के नाम से ही जाना जाता है। इसे एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है। फॉरएवर वर्ल्ड का एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं हो, यानी खेत से लेकर पेट तक सारी की सारी व्यवस्था कंपनी खुद करती है। दैट मीन्स कंपनी का अपना खेत है, कंपनी खुद खेती करवाती है। कंपनी एलोवेरा के 400 प्रजातियों में सबसे श्रेष्ठ प्रजाति, सबसे उत्तम प्रजाति एलोबर्वा डेनिसिस मिलर का खेती करती है। खुद का रिसर्च सेंटर है और खुद का 300 वैज्ञानिक है जो पूरे साल अपना रिसर्च में लगे रहते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्ट को सभी जगह भेजने के लिए कंपनी का अपना 6000 शिप कंटेनर है। दोस्तों सभी देशों में हेड ऑफिस खुद का खरीदा हुआ अपना बिल्डिंग में है। फॉरएवर के पास $2.5 बिलियन का खुद का एसेट्स है। दोस्तों फॉरएवर इंडिया में 13 मई 2000 को आई है। इंडिया में इसका हेड ऑफिस मुंबई के हिल रोड बांद्रा में है, जहां सेलिब्रिटी लोगों का घर है। हेड ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वह 2003 में 300 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जिसका वर्तमान कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए है। पूरे इंडिया में फॉरएवर का ऑफिस या आरडीओ मात्र 19 राज्यों के मुख्यालय में है, जैसे बिहार में पटना, झारखंड में रांची, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, असम में गुवाहाटी, मध्य प्रदेश में इंदौर इत्यादि। फॉरएवर का इंडिया में टर्नओवर 550 करोड़ के ऊपर है। फॉरएवर के काम करते हुए मार्च 2019 तक 3176 आम इंसान मिलेनियम बने हैं। दोस्तों मिलेनियम उनको कहा जाता है जिनका वार्षिक आय लगभग 10 लाख प्लस होता है, अर्थात फॉरएवर में भारतीय 2019 तक 3176 भारतीय मिलेनियम हैं। 2000 इतना ही नहीं दोस्तों, 2007, 2008 और 2009 में विश्व बाजार में मंदी आई थी, जिसमें भारत में सरकारी नौकरियों से बहुत लोगों को छटनी किया गया था। बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां बंद हो गई थी। किंगफिशर एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियां भी बंद हो गई। सहारा आज सबको बेसहारा कर दिया है। सहारा आज आर्थिक मंदी के मार्ग से अभी तक नहीं निपट सका है। वहीं पर दूसरी ओर फॉरएवर का देखें टर्नओवर, तब समझ में आएगा कि कंपनी कैसा है। फॉरएवर उस समय वर्ल्ड वाइड फॉरएवर का ग्रोथ 4.5% था और इंडिया में दोस्तों इसका ग्रोथ 62% था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 2
ग्रोइंग इंडस्ट्रियों का सम्मिलन है, समावेश है इसमें। दैट मीन्स फॉरएवर के साथ दो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इन दोनों में 42 वर्षों का बेहतरीन अनुभव है। फॉरएवर का प्रोडक्ट रेंज और मार्केट भी बहुत अधिक है। फॉरएवर एलोवेरा ड्रिंक बनाती है, डिटॉक्सीफायर है। आज जितनी सारी बीमारियां हो रही है वह टॉक्सिन के शरीर में जाने के कारण हो रही है। तो फॉरएवर के पास ही एकमात्र टॉक्सिन को रिमूव करने वाली प्रोडक्ट है। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, स्किन और ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है। हमारा मार्केट है पर्सनल केयर का ज़बरदस्त, और वेट मैनेजमेंट का भी प्रोडक्ट है दोस्तों। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह का प्रोफाइल फॉरएवर का है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है दोस्तों, ग्लोबली है, पूरे 160 से अधिक कंट्री में काम कर रही है। इसलिए अपने सपनों को नई उड़ान देने का समय 2020 है। सही इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है और सही प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। तो आइए अपने ओर से अपने आने के वाले पीढ़ियों के लिए फॉरएवर लिविंग ज्वाइन कीजिए। अब अपने करियर को संवारिए, ऊंची उड़ान भरिए, सपनों को साकार कीजिए। मित्रों, यहीं पर यह समाप्त होती है वीडियो। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।